हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पे हमेशा बनी रहे। अभी हम पोहा बना रहे हैं, सुबह का ब्रेकफास्ट। तो आज बहुत टाइम हो गया था तो सोचा पोहा बना लेती हूँ। और पोहा की रेसिपी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। सरसों का तेल लिया था, उसमें मैंने थोड़े मूंगफली के दाने भून के रख लिए हैं साइड में, और तेल के अंदर मैंने राई, जीरा डाल दिया है और कटे हुए आलू डाल दिए हैं। ये थोड़े से गल जाएंगे, आलू मतलब हो जाएंगे, उबल जाएंगे। उसके बाद में हम दूसरी चीज़ें इसमें डाल देंगे। तो टमाटर, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता इसके अंदर डाल दिया है। और आप चाहें तो और भी बहुत सारी सब्जी डाल सकते हैं, मैं भी डालती हूँ कई बार। थोड़ी सी मैंने हींग भी डाल दी है, और हींग मैं हर चीज़ में डालती हूँ, कंपलसरी है। और इसके बाद में अभी हमने इसके अंदर पोहा डाल दिया था, जो धो के रखा था वो। थोड़ी सी शक्कर, नमक, हल्दी और लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा बनता है। मेरी सिस्टर ने एक बार बनाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, गरम मसाला भी उसने डाला था। थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया था क्योंकि ड्राई ड्राई लग रहे थे, और नींबू का रस निचोड़ दिया है। और जो मूंगफली के दाने भून के रखे थे ना, वो भी डाल दिए हैं। और हमारे पोहा बनके तैयार हो चुके हैं। तो पोहा तो सभी लोग अलग-अलग तरीके से बनाते हैं। मैं जिस तरह से बनाती हूँ वैसे मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और यहाँ थोड़े खट्टे-मीठे पोहा बनते हैं, इसीलिए मैंने शक्कर डाली है। मैंने शुरू से ऐसे ही पोहा बनाए हैं तो सबको ऐसे ही पसंद आते हैं, हमारे ठाकुर जी को भी। तो अगर आपके यहाँ शक्कर नहीं डालते तो मत डालिए, क्योंकि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में भी नहीं डालते हैं शक्कर। लेकिन हम यहाँ रहते हैं काफ़ी सालों से, तो हमें तो ऐसे पोहा की आदत है। चलिए, अभी भोग बन चुका है तो ठाकुर जी को पहले भोग लगा देंगे। और सुबह यही हो गया था ब्रेकफास्ट, क्योंकि सबको आदत नहीं है ब्रेकफास्ट करने की। तो पोहा खाने के बाद सबके पेट भर गए थे, और उसके बाद में किसी ने भी कुछ भी नहीं खाया। फिर रात को डायरेक्ट डिनर बना था। तो बस अभी मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, और मैं भी अपने लिए पोहे लेके जा रही हूँ। तो मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट करूँगी और फिर उसके बाद हम शाम को मिलेंगे। हरे कृष्णा। तो आज हम निर्जला एकादशी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। निर्जला एकादशी के उपवास के लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप उपवास की विधि बता दीजिए, किस तरह से उपवास किया जाता है। तो अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो इस्कॉन मंदिर से ऐसे करेंगे कि निर्जला एकादशी इस्कॉन, तो वहाँ के बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और उसमें पूरी विधि वहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से एकादशी का उपवास किया जाता है। लेकिन बहुत सारे भक्त जो यहाँ हमसे जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो मुझसे भी सुनना चाहते हैं कि किस तरह से उपवास करना चाहिए निर्जला एकादशी का। तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि निर्जला एकादशी व्रत कोई इतना जो है हार्ड नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि निर्जला एकादशी को जल ग्रहण नहीं किया जाता। निर्जला मतलब बिना जल के रहना। तो गर्मी के हिसाब से कठिन है, लेकिन यदि आपको भगवान पर पूर्ण विश्वास है, उनके आप शरणागत हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये उपवास कब हो जाएगा। सबसे पहले सुबह स्नान आदि करके, जैसे ये व्रत जो है सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक रहता है। तो दशमी के दिन आप जैसे सूर्य अस्त के बाद में कुछ भी अन्न वगैरह ग्रहण मत कीजिए, और अगर सूर्य अस्त से पहले कर लीजिए, ब्रश वगैरह अच्छे से कर लीजिए, ताकि कोई भी अनाज के कण मुंह में ना रहें। अगर ऐसा रहता है तो एकादशी के दिन व्रत टूट जाने का डर रहता है। तो अन्न नहीं होना चाहिए मुंह के अंदर, क्योंकि अनाज ही विशेषकर ग्रहण नहीं किया जाता। लेकिन ये निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिस दिन अनाज के साथ साथ जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और सुबह उठिए, जल्दी उठने के बाद में स्नान आदि करके सूर्य उदय से पहले, और फिर भगवान की सेवा वगैरह करके भगवान को प्रार्थना करनी है, दोनों हाथ जोड़कर
कि मैं किसी भी तरह से सक्षम नहीं हूँ इस व्रत को करने में, लेकिन मैं पूर्ण रूप से आपके शरणागत हूँ और आप ही इस व्रत को सफल करवा सकते हैं। और इस प्रकार से भगवान को प्रार्थना करके और उसके बाद में जो है आप अपना दिनचर्या का जो भी कार्य है वो करें और ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लें। क्योंकि इस कलयुग से पार होने का एकमात्र जो है हरि नाम ही उपाय है। और जब व्रत होता है, उपवास होता है हमारा एकादशी, तो हमें अधिक से अधिक हरि नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि इस दिन जप करने से, इस दिन भगवान का वृत्तांत सुनने से या किसी को भी सुनाने से, भगवान की कथाएँ हमें दूसरों को अवश्य सुनानी चाहिए अगर हमें कुछ उनके बारे में पता है तो। ज़्यादा से ज़्यादा हमें श्रवण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वितरण भी करना चाहिए। बुक वितरण कर सकते हैं। मतलब पूरे दिन आपको भगवान के कार्यों में संलग्न रहना चाहिए। अपनी जो इंद्रियाँ हैं उनको भगवान की सेवा में, उनके भगवान के कार्यों में लगाना चाहिए। अभी शास्त्रों के बारे में अगर बताएँगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम कर भी नहीं पाते हैं। उसमें तो बहुत कुछ बताया गया है, यानी कि मतलब आपको कुल्ला भी जो है वो 6 बार आई थिंक मुझे लगता है बताया गया है कि उतना ही करना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा आप कुल्ला करते हैं तो आपको जो है पाप लगता है, यानी कि आपका व्रत टूट जाता है। तो इस तरीके से बताया गया है। फिर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए जो कि भक्त नहीं है, जो अभक्त है, राक्षसी प्रवृत्ति के, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। रात्रि को जागरण करना चाहिए। तो अभी हमारा कलयुग में शरीर जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना तपस्वी नहीं है कि हम दिन में भी जगें, रात में जागरण करें। आप एकादशी के व्रत की कथाएँ सुनेंगे तो उसमें अवश्य ये चीज़ आती है कि रात्रि को जागरण अवश्य करें और पूरी रात कीर्तन करें भगवान के नाम का। तो अगर पूरी रात कीर्तन करते हैं तो सुबह हमें नींद आने लग जाती है, सुबह का कोई कार्य हम कर नहीं पाते हैं। तो जितना हो सकता है उतना सरल करके गुरु महाराज ने, श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया है। उन्होंने तो कठोरता से ये भी नहीं कहा है कि आप निर्जल उपवास कीजिए, अगर आप नहीं रह सकते तो जल पीकर भी रह सकते हैं। अगर ऐसा भी बताया गया है कि यदि किसी को बीच में लग रहा है, बहुत घबराहट हो रही है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो आप ऐसे चरणामृत लेते हैं ना, जैसे ऐसा बताया गया है शास्त्रों में कि गाय का जो कान होता है उसमें जितना जल आता है उसके बराबर आप जल लेकर और उसको ग्रहण कर सकते हैं, उससे उपवास नहीं टूटेगा। और जैसे कि आप सुबह कुल्ला करते हैं तो 5-6 बार कुल्ला ना करके 2 बार 3 बार कीजिए, बाकी के कुल्ले बचा कर रखिए, तो दिन में आप कभी भी जो है कुल्ला कर सकते हैं। लेकिन इतना घबराने की और इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के ऊपर आश्रित रहिए, शरणागत रहिए, हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो मैं भी पहले मैंने सोचा था पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन करना तो है ही, करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब मैंने पहली बार ये सुना कि भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना है, फिर वो भगवान के ऊपर छोड़ देना है और डरना नहीं है बिल्कुल भी। अरे उपवास टूट गया तो, मैं सहन नहीं कर सका या कर सकी तो मैं क्या करूँगी? तो आप जल पी सकते हैं, भगवान के ऊपर उसे छोड़ दीजिए। देखिए भक्ति मार्ग में यदि राई के दाने के 10,000वें भाग के बराबर भी आप भक्ति करते हैं, तो वो भी आपको 1000 गुणा यानी सुमेरु पर्वत के समान आपको फल प्रदान करती है। लेकिन और अगर आप किसी प्रकार की कोई गलती करते हैं तो भगवान तो बहुत दयालु हैं। वो हमारे माता-पिता हैं। जैसे एक माता अपने बालक को बड़ी से बड़ी गलती करने के बाद अगर बालक उनसे क्षमा माँगता है तो उन्हें माफ़ कर देते हैं, तो भगवान भी हमें क्षमा कर देते हैं, वो इस तरह से हमें दंड नहीं देते हैं। लेकिन गलती करने के बाद, क्षमा माँगने के बाद फिर से हम बार-बार गलतियों को दोहराते हैं, तो फिर भगवान कहाँ तक क्षमा करेंगे उन चीज़ों के लिए। तो एकादशी व्रत के लिए डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आप इसको बड़ी सरलता से ऐसे ऐसे कीजिए कि जैसे हम भगवान हमारे अपने हैं, हम उनको प्रसन्न करने के लिए ये कर रहे हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि हमारे पाप कट जाएँगे या फिर जो है हमने क्या-क्या किया था जीवन में वो सब नष्ट हो जाएगा, नहीं। हमें सिर्फ़ इतना विचार करना है कि ये जो हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। भगवान के साथ जो हमारा संबंध टूट चुका है, जो हमने तोड़ दिया है, उस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। यदि हम एकादशी का व्रत करेंगे जो कि भगवान ने हमारे लिए बताया है और भगवान बताते हैं मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ उस व्यक्ति से, तो हमें क्या करना है? प्रसन्न करना है ना भगवान को। तो हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और ये तपस्या है, जैसे वाणी की तपस्या होती है, शरीर की तपस्या होती है, तो ये एक तपस्या है और इस तपस्या को हम करके भगवान तक पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये व्रत स्टार्ट जब हुआ था तो भीम ने इस एक प्रश्न को पूछा था वेदव्यास जी से कि मेरे घरवाले बहुत बोलते रहते हैं मुझे कि मैं उपवास नहीं करता, उपवास नहीं करता। क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है, भगवान श्री हरि बताते हैं कि जो एकादशी का व्रत करता है वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और वो मेरे मतलब निकट आता है, मुझसे प्रेम स्थापित करता है। तो मेरे पूरे घरवाले एकादशी का व्रत करते हैं लेकिन मैं एकादशी का व्रत नहीं करता। क्यों? क्योंकि मेरे शरीर में, मेरे पेट में अग्नि का वास है। तो इसीलिए उनको व्रकोदर बोलते हैं। मेरे शरीर में जो भी कुछ जाता है, मैं जो भी खाता हूँ, वो तुरंत ही भस्म हो जाता है, पच जाता है। तो मुझे बहुत जल्दी-जल्दी भूख लगती है, इसीलिए मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँ? कोई ऐसा उपाय बताइए जो मैं एक दिन करके पूरे साल का उसका फल प्राप्त कर सकूँ। क्योंकि पूरे साल में 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास की एकादशी को मिलाकर 26 एकादशी होती हैं। तो मैं ऐसा क्या करूँ? तब वेदव्यास जी बताते हैं भीम को कि साल में एक बार सबसे बड़ी एकादशी आती है जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं। सभी वर्ष की एकादशियों का फल उस एक एकादशी को करने से मिल जाता है, तो तुम उस एकादशी के व्रत को कर सकते हो। लेकिन उसके बाद कठोर नियम भी होते हैं, जो कि अभी इतने कठोर नियम जो है फ़ॉलो नहीं कर सकते हम अपने इस युग के कलयुग के शरीर के हिसाब से। बाकी त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर युग में लोग बहुत कठोर तपस्याएँ कर लेते थे, क्योंकि उनका शरीर उस प्रकार का होता था इसीलिए। तो भीम ने कहा कि ठीक है मैं एक दिन कर लूँगा, तो उन्होंने उस दिन निर्जला एकादशी का व्रत किया, पूरे दिन जल ग्रहण नहीं किया और दूसरे दिन सूर्य उदय होता है, उसके पश्चात पारण का समय होता है। आई थिंक इस बार 5:30 से लेके कुछ 7:30 तक का समय है। तो उस समय में आप जल पीकर या फिर आप कुछ प्रसाद ग्रहण करके या जगन्नाथ जी का प्रसाद है या घर का प्रसाद है, उसको लेकर व्रत खोल सकते हैं। लेकिन व्रत खोलने से पहले आप थोड़ा दान कीजिए, जैसे कि अगर आपके पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप गर्मी का सीज़न है उस हिसाब से ही दान किया जाता है। आप किसी को छाता छतरी होती है वो दे सकते हैं, जूते दे सकते हैं, फिर हवा करने वाला बीजना दे सकते हैं, किसी को कूलर, फ्रिज मतलब कूलर वग़ैरह, पंखा ऐसी चीज़ें भी दान कर सकते हैं, जिससे उसे ठंडक मिले। फिर आम फल वग़ैरह उनको दान कर सकते हैं। ब्राह्मण अगर भोजन करवा सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, वो भी करवा सकते हैं और उनको दान दक्षिणा दे सकते हैं। और अगर कहीं ब्राह्मण की व्यवस्था ना हो, तो आप गाय को भोजन करवा दीजिए, उनको खिला दीजिए और कुछ भी व्यवस्था अगर नहीं है किसी भी तरीके की, जो कई बार भक्त फ़ॉरेन में भी रह रहे होते हैं, तो भगवान को भोग लगाइए और भगवान को प्रणाम कीजिए और प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। भगवान ने ग्रहण कर लिया यानी सबने ग्रहण कर लिया। लेकिन जिसके यहाँ व्यवस्था है उसे करना चाहिए कि वो ब्राह्मण भोजन करवाए और दान दक्षिणा दे। लेकिन अगर नहीं है व्यवस्था तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी एकादशी के दिन डरने की ज़रूरत नहीं है। भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से शरणागत रहिए, सूर्य उदय से व्रत स्टार्ट कीजिए
और सूर्य उदय से पहले पहले आप पानी पी सकते हैं, लेकिन सूर्य उदय के बाद जल ग्रहण नहीं कीजिए। दूसरे दिन सूर्य उदय यानी द्वादशी के दिन जल ग्रहण करना है और उसी के बाद में आपको प्रसाद भी ग्रहण करना है। तो मुझे जितना याद आ रहा है उतना तो मैंने आपको बता दिया है पूरा। और कुछ सवाल हो तो बताइएगा, फिर मैं आपको कमेंट करके भी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूँगी। लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है इसीलिए। तो ठीक है, हरे कृष्णा। और अभी हम बनाएंगे आलू के पराठे, तो मैं उसके लिए आलू उबलने के लिए रख रही हूँ। आलू और पनीर के पराठे बनने वाले हैं एक्चुअली, तो मैंने 10 मिनट के लिए इंस्टेंट पॉट में रख दिए थे और हमारे आलू उबल के तैयार हो चुके हैं। ये आलू इसलिए फट गए हैं क्योंकि ये थोड़े फंसे जैसे आलू होते हैं ना, वैसे थे। और यहाँ पे आलू का मसाला बनाने के लिए मैंने आलू और पनीर ले लिया था, दोनों मिक्स कर लिए हैं। हरी मिर्च काट के डाल लिए और सारे मसाले रूटीन के, हल्दी हल्दी छोड़ के मिर्ची, धनिया पाउडर, थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा काला नमक और सादा नमक। हरा धनिया हो आपके पास तो ज़रूर डालना। हाँ, मैंने अजवाइन भी डाली थी इसके अंदर। और इसको अच्छी तरह से अभी हम हाथों से ही मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हाथ से जैसे मिक्स करते हैं वैसे मिक्स किसी भी चीज़ से नहीं हो सकता। और मसाला बनने के बाद मुझे याद आया, मैंने इसमें काली मिर्च तो डाली ही नहीं थी, तो अभी मैंने काली मिर्च भी इसके अंदर डाल दी है और अब हमारा मसाला एकदम तैयार है। साथ में आम का रस भी बना रही हूँ मैं। तो सभी लोग अलग-अलग तरह से बनाते हैं, मैं तो इस तरह से ही बनाती हूँ। आम ले लिए हैं, इसके अंदर मैंने थोड़ा दूध डाला है, बर्फ़ डाल दी थी और शक्कर डाली है। तो कई लोग इसे मिल्क शेक बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो आम का रस ही बोलते हैं। इसमें उतना दूध नहीं होता जितना मिल्क शेक में होता है, तो कम मात्रा में होता है, लेकिन दूध होता ज़रूर है। कई लोग बिना मिल्क डाले भी बनाते हैं, लेकिन हमने तो शुरू से ऐसा ही बनाया है, इसीलिए जैसा मैं बनाती हूँ वैसा मैं शेयर करती हूँ। और गाढ़ा पतला आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मैंने थोड़ा पानी डाल दिया था क्योंकि बहुत गाढ़ा लग रहा था। और मैंने केसर आम से बनाया है ये। आप किसी भी आम से बना सकते हैं, बादाम है या फिर अल्फांसो है, बहुत सारे आम आते हैं। और बस बन चुका है आम का रस, मैंने ठाकुर जी के लिए परोस के भी रख दिया है। अब बन रहे हैं आलू और पनीर के पराठे। और अभी हम पराठे पे घी लगा लेंगे। कभी मैं घी में, तेल में, दोनों में ही बना लेती हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक कमेंट मुझे आज ही आया था, क्या हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं भोग में? तो बिल्कुल कर सकते हैं। घी के पैसे हर किसी के पास नहीं होते और ना ही हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। मैं भी नहीं कर पाती हूँ, तो जितनी बार होता है उतनी बार कर लेती हूँ, नहीं होता है तो तेल में भी सेंक देती हूँ। भगवान प्रेम के भूखे हैं, उन्हें घी और तेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास है तो अवश्य कीजिए, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं, भगवान को आप भोग लगाएँगे तो वो ज़रूर ग्रहण करेंगे। भोग की थाली लग गई है, सभी के अंदर तुलसी जी के पान डाल दिए हैं, अभी भगवान को भोग लगा देंगे। भोग लग चुका था, तो अभी मैं प्रसाद निकाल लूँगी और मुझे भी भूख लग रही थी तो मैं भी ग्रहण कर लूँगी अभी। और मैं पराठे में दोनों तरफ घी नहीं लगाती जब मैं मेरे लिए बनाती हूँ, तो मैं नीचे उतारने के बाद में एक तरफ उसमें थोड़ा-सा घी लगा देती हूँ, तो अच्छा लगता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।